देखिए हमें दिया है कि दर्शाइए सदिश, ये पहला सदिश और ये दूसरा सदिश कैसे हैं, सररेख हैं। तो देखिए हमें दिया क्या है, पहले लिख लो। हमें दिया है वेक्टर ए बराबर मान लेंगे इसको हम 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस के 4k कैप, और बी वेक्टर क्या दिया बताइए, ये दिया माइनस के 4i कैप प्लस के 6j कैप माइनस का 8k कैप। तो यहाँ लिखेंगे यदि सदिश ए तथा बी सररेख होंगे, यदि कब होंगे बताइए, ए वेक्टर का मान लैम्डा बी वेक्टर के बराबर आए। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी बताइए, 2i कैप प्लस के 3 माइनस के 3j कैप प्लस के 4k कैप बराबर, यहाँ देखिए लैम्डा, और बी कितनी बताइए, माइनस के 4i कैप प्लस के 6j कैप माइनस के 8k कैप। देखिए ये तो आएगा 2i कैप भी आएगा, माइनस के 3j कैप आएगा और प्लस के 4k कैप आएगा। यहाँ देखिए सॉरी यहाँ लैम्डा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे साथ में, ठीक है। अब यहाँ से क्या कौन आ रहा है बताइए, यहाँ से कौन आ रहा है माइनस के 2, तो बताइए यहाँ कितना आएगा, तो ये आएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का प्लस का 4k कैप। अब ध्यान देखिए वेक्टर और वेक्टर भी सेम है कि नहीं है, ऐसे है, तो ये क्या कैसे होंगी, अतः ये कैसे होंगी, सररेख होंगे। और अगर आपसे पूछे कि लैम्डा का मान कितना हुआ, तो लैम्डा की जगह पर क्या आ गया बताइए, माइनस का 2i, ये आंसर हो गया बस, ठीक है। ठीक है ना, अतः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कैसे होंगे, सररेख होंगे। नोट कर लिए, ऐसा करेंगे। देखिए सही से दी आपको i कैप 2j कैप 3k कैप की दिक् कोजा याद कीजिए, दिक् कोसा निकालनी है। और मैं तुम्हें अच्छी तरह से बेस से पढ़ाया था, वो दिक् कोजा लिखाई थी मैंने, L M और N होती हैं। तो लिखिए यहाँ पर देखिए पहला सोल्यूशन देखिए, इसको आप मान लो, माना ये सही दिया वो a के बराबर मान लो, माना a बराबर मान लेंगे अपन i कैप 2j कैप और 3k कैप। तुम्हें पता है ये एलिमेंट होते हैं x अक्ष y अक्ष और z अक्ष पर। अगर मैं आपसे पूछ बताइए x कितना होगा, तो x यहाँ कितना होगा 1 और y कितना होगा बताइए 2 और z कितना होगा 3। तो यहाँ देखिए करना पड़ेगा, यहाँ x होगा 1, y होगा 2 और z कितना होगा 3। तब दिक् कोजाएं क्या होती हैं, तब दिक् कोजाएं अच्छी तरह लिखाई मैंने बेसिक में बताया। इसको L M और N से भी नोट करते हैं। ये क्या होती है, जो होती है x अपॉन रूट में x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो ना पीछे पढ़ के देख लो। और क्या होती है बाई अपॉन रूट में x स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। फिर अगला क्या होता है जेड अपॉन रूट में x स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। बस वेक्टर होता है इसमें, x ना आ गया 1, नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर। तो ये आएगा 1 बटे कितना आएगा, डाट कर दूँ मैं 3 तक 9, 2 और 9 4 13 आएगा, कितना हो जाएगा 14 1 अपॉन रूट 3। डाट यहाँ देखिए बाई कितना दिया है, बाई दिया है 2 और नीचे जी करने पड़ेगा रूट में 14, यह कितना है 3 और नीचे 14 आएगा, आएगा नहीं आएगा जी, पर आंसर हो गया, बस नोट कर लो। देखिए हमारे पास ये 2 बिंदु दिए हैं, उनको मिलाने वाला कोई रेखाखंड है जो A से B की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा A से B की तरफ, और उसके हमें क्या करना है कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो पहले ध्यान से देखिए, पहले हम एक बिंदु मान लेते हैं दोनों को। चलिए सपोज करिए मेरे पास एक्सिस है, x अक्ष y अक्ष और ये z अक्ष। मान लो एक बिंदु ये A है और ये कौन सा है B है, यहाँ O से A और ये O से B। अब A से B की ओर जाना, हमें कहाँ जाना है A से B की ओर, ये 2 लाख को। तो देखिए पहले हम मान लेंगे, माना यहाँ पर OA कितना आएगा बताइए, यहाँ पर OA वेक्टर आएगा बताइए 1i कैप, बड़े को लिखते नहीं है, लिखना तो लिख लो i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 3k कैप। और O भी कितना है बताइए, O भी आएगा माइनस के i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के k कैप। अब A से B बनाना है, तो बनाइए यहाँ से AB बनाना है हमें, तो ये होगा OB माइनस OA। OB B कितना आया था ये माइनस के i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के k कैप,
इसे माइनस करना है ओ ए कितना दिया है आई कैफ प्लस के 2j कैफ और माइनस के 3k कैफ। बस सॉल्व करना है हमें। देखिए ये आएगा माइनस के आई कैफ माइनस के 2j कैफ और प्लस के k कैफ। माइनस का आई कैफ हो जाएगा और माइनस का 2j कैफ हो जाएगा और माइनस का प्लस के 3k कैफ हो जाएगा। तो ये कितना है बताइए यहाँ पर, ये आएगा आई माइनस के 2i हो गया और ये माइनस के 2 माइनस के 4j हो गया और 3 और प्लस 1 कितना हो गया 4k हो जाएगा। कितना हो गया ये 4k हो गया। ये हमारा आ गया ए बी। अब ये जो डिस्टेंस पता है ना, इसी का हमें क्या निकालना है, दिक् कोण निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या दिया बताइए, ये दिया है ए बी बराबर दिया है माइनस के 2i कैफ माइनस के 4j कैफ और प्लस के 4k कैफ। तो लगाइए दिक् कोण क्या होंगे यहाँ, दिक् कोण देखिए यहाँ पर दिक् कोण क्या करते हैं, एल एम और क्या होती हैं एन होती हैं। जो होता है एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और जेड अपॉन क्या होता है रूट में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब किसी एक को निकाल लो आप, सब को मैंने निकालना यहाँ से, यहाँ एक्स माइनस के 2 है, बाई यहाँ पर माइनस के 4 है और जेड यहाँ पर 4 है। करिए यहाँ पर माइनस के 2 बटे रूट में माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो लगेगा माइनस के 2, क्या मैं डाट कर दूँ, डाट कर दूँ क्या बताइए, 2 का स्क्वायर 4, 16 16 32, 32 और 4 36 और 36 कितना है बताइए 6। तो 2 बटे 6 आएगा, कट रहा है 2 1 2 2 3 6 माइनस का 1 बटे 3। यहाँ आइए बाई कितना है बताइए माइनस के 4 बटे 6 है ना, 2 से ये भी कट रहा है 2 6 2 3 6 तो माइनस के 2 बटे 3। ये बनाएगा 4 बटे 6 2 1 2 3 6 बनाएगा 2 बटे 3। ठीक है, जब आंसर हो गया नोट कर लो। देखिए हमें दिया हुआ है, दर्शाइए कि सदिश ये वाली सदिश है वो OX OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। यानी हमें L M और N की तीनों की वैल्यू बराबर प्रूव करनी है। अगर बराबर प्रूव हो जाएंगे तो ये हम बोल देंगे बराबर झुकाव हुआ है। तो देखिए हमें दिया क्या है, तो मान लेंगे हम, माना ये सदिश ये मान लेंगे, इसका नाम दिया है आई कैफ जे कैफ और ये के कैफ। ठीक है, तो यहाँ बताइए यहाँ एक्स कितना बताइए 1, वाई कितना बताइए 1 और जेड कितना बताइए 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एल निकालेंगे और एक्स अपॉन रूट में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये दिक् कोण निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं दिक् कोण है। तो लिखाइए यहाँ पर एक्स कितना है 1 है और यहाँ भी क्या आएगा देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा 1 अपॉन रूट में कितना आएगा 3 और एम भी कितना है बताइए बाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये भी 1 और नीचे कितना आएगा रूट में 3। एन भी क्या होता है जेड अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर। ये रहेगा 1 अपॉन रूट में 3। सेम आ रहा है क्या, ये तीनों वैल्यू आ रही है बराबर। क्या लिखेंगे यहाँ ध्यान से देखिए एल बराबर एम है बराबर क्या है एन है, तीनों की वैल्यू कैसी है बराबर आ रही है। अब लिख देंगे अतः सदिश जिसको मैंने बोला है ए वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, अच्छा कौन कौन से अच्छे बताइए, अच्छा OX OY तथा OZ से क्या है के साथ है ना, के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक है, नोट कर लो। अनिकेश देखो ध्यान दिया कर, चलो बंद कर दो। देखिए क्या बोला है, 2 बिंदु है P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड 2:1 के अनुपात में अंतः और बाएं विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिरांक याद करो। वो क्लास 10th वाला ये वही कंसेप्ट है। जैसे मान लो 2 बिंदु हमारे पास, एक बिंदु P है और एक बिंदु कौन सा है Q है। इनको मिलाने वाला रेखाखंड के बीच में एक बिंदु और है, कौन सा R।
वो किस अनुपात को काट रहा है? 2:1 में। और इसके जैसा आपको दिए हैं, देखिए क्या दिए हैं? आई कैप, 2j कैप और k कैप। और ये दिए बताइए माइनस के आई कैप, j कैप और k कैप। और दोनों याद करने हैं, अंत्य और बाएं। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे देखिए अंत्य विभाजन के लिए, अंत्य विभाजन के लिए। अब देखिए मैंने तुम्हें दोनों विभाजन के लिए फॉर्मूला लगाए हैं, लेकिन मैं लिखाया था वो अंत्य के लिए लिखाया था, और मैं बताया कि बाएं विभाजन के लिए अब माइनस लगा देना। क्या लगाना? माइनस। तो मुझे आर निकालना है, तो क्या निकालना? मैं बताया था आपको m वेक्टर a है ना, नहीं वेक्टर b होगा, m के साथ वेक्टर b होगा और n के साथ वेक्टर a होगा, अपॉन क्या हुआ? m1 प्लस n। इधर तो इसे गुणा किसे करेंगे? इससे। इसे गुणा करेंगे इससे, और दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे, हमारा आर बन जाएगा। कराएगा तुमको? तो करिए, यहाँ पर m का दिया है, m दिया है 2, और ये हम मान लेंगे b, इसे मान लेंगे a और b, है कि नहीं है? तो b कितना आ गया? बताइए b आ गया माइनस का आई कैप, j कैप और प्लस के k कैप, फिर प्लस के n कितना दिया बताइए? 1, और a कितना दिया है? आई कैप, 2j कैप और माइनस के k कैप, अपॉन नीचे क्या आएगा? 2 + 1, तो कितना आएगा? ये आएगा माइनस के 2i कैप, माइनस प्लस के 2j कैप और प्लस के 2k कैप। ये बनकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई कैप, 2j कैप और माइनस के k कैप, अपॉन कितना आएगा? 3। तो आगे आंसर देखिए 2i कैप और i कैप, माइनस के i कैप बचेगा, 2j और 2j कितना हो गया? 4j कैप, और फिर 2k और माइनस k, तो k कैप, अब कितना आएगा? 3 में अलग कर दूं, इसके नीचे 3 अलग, इसके नीचे 3 अलग, इसके नीचे 3 अलग। तो देखिए अंत्य बनाने के लिए ये क्या आएंगे? बिंदु आर के ऐसी सदिश आ गए। अब लेंगे इसी तरह किसके लिए? बाएं विभाजन के लिए, है ना। ये पॉइंट नंबर पहला हो गया अंत्य विभाजन के लिए। अब लेंगे कौन से लिए बताइए? बाह्य विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन के लिए। तो बाएं के लिए क्या बताया? मैंने तुम्हें फॉर्मूला लगाया नहीं है, बट मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पर माइनस लगा देना। क्या लगाना? बस केवल माइनस। तो करिए, वेक्टर क्या होगा? m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n, क्या आएगा? m माइनस n। बस वही करेंगे, है ना। करिए यहाँ पर देखिए m आ गया 2, i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है। फिर माइनस n बने, कितना आएगा? आई कैप, 2j कैप और माइनस k कैप, अपॉन नीचे कितना आएगा? m माइनस 1, यानी 2 माइनस का 1। तो कितना आएगा? यहाँ से आएगा माइनस के 2i कैप और प्लस के 2j कैप प्लस के 2k कैप, माइनस करो, माइनस का i कैप, माइनस का 2j कैप और माइनस का प्लस का k कैप, और नीचे आएगा 1 को लिखो मत, हटाओ इसको। तो क्या आएगा बताइए? यहाँ से 2 में से 2 कितना आ गया? ये तो दोनों जुड़ गए, तो माइनस का 3i कैप हो गया, 2j और ये भी 2j कट गया, ये तो कट गया, और 2k कैप प्लस k कैप कितना आ गया? 3k कैप। ये अपना आंसर हो गया। तो ये अपना अंत्य विभाजन के लिए, ये अपना बाह्य विभाजन के लिए आर के क्या है? ऐसी सदिश है। ये अपना आंसर हो गया, नोट कर लो।